अस्सलाम अलैकुम। हमारे देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ को खुश आमदीद। आज का मौजू है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आब हयात की तमन्ना। लेकिन इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आन ग्रेटर दैन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आब हयात की तमन्ना। 63 मौज़ूआत। जुस्तजू। आदम, जिन्हें ज़िंदगी का अभी काफ़ी तजर्बा न था, न ही वो अभी तक शैतान के धोखे, झूठ और नैरंग में गिरफ्तार हुए थे, उन्हें ये यकीन नहीं हो सकता था कि कोई इतनी बड़ी झूठी किस्म भी खा सकता है और इस तरह के जाल दूसरे को गिरफ्तार करने के लिए फैला सकता है। आखिरकार वो शैतान के फरेब में आ गए और आब हयात वसुलनत जाविदानी हासिल करने के शौक में मकर अबलीसी की बोसीदा रस्सी को पकड़ के इसके वसवसा के कुनवे में उतर गए। रस्सी टूट गई और उन्हें न सिर्फ आब हयात हाथ न आया बल्कि खुदा की नाफरमानी के गिरदाब में गिरफ्तार हो गए। इन तमाम मतालिब को कुरान करीम ने अपने एक जुमले में खुलासा कर दिया। इरशाद होता है, इस तरह से शैतान ने उन्हें धोखा दिया और उसने अपनी रस्सी से उन्हें कुनवे में उतार दिया। एक आदम को चाहिए था कि शैतान के साबिका दुश्मनी और खुदा की वसी हिकमत व रहमत के इल्म की बिना पर उसके जाल को पारा पारा कर देते और उसके कहने में ना आते। लेकिन जो कुछ ना होना चाहिए था वो हो गया। बस जैसे ही आदम व हव्वा ने इस ममनुआ दरख्त से चखा, फौरन ही उनके कपड़े उनके बदन से नीचे गिर गए और उनके अंदाम जाहिर हो गए। दो मज़कूरा बाला जुमले से ये बखूबी जाहिर होता है कि दरख्त ममनू से चखने के साथ ही फौरन इसका बुरा असर जाहिर हो गया और वो अपने बेहिश्ती लिबास से जौफ़ी और हकीकत खुदा की करामत व एहतराम का लिबास था, महरूम होकर बरहना हो गए। इस जुमला से अच्छी तरह जाहिर होता है कि आदम ववाया मुखालफत करने से पहले बरहना न थे बल्कि कपड़े पहने हुए थे, अगरचा कुरान में उन कपड़ों की कोई तफसील बयान नहीं की गई। लेकिन जो कुछ भी था वो आदम व हव्वा के वक़ार के मुताबिक और उनके एहतराम के लिए था, जो उनकी नाफरानी के बायस उनसे वापस ले लिया गया। लेकिन खुद साख्ता तौरीयत में इस तरह से है, आदम व हव्वा इस मौका पर बालकल बरहना थे, लेकिन इस बरहंगी की ज़श्ती को नहीं समझते थे। लेकिन जिस वक्त इन्होंने इस दरख्त से खाया जो दरहकीकत इल्म व दानिश का दरख्त था, तो उनकी अकल की आंखें खुल गईं और अब वो अपने को बरहना महसूस करने लगे और इस हालत की ज़श्ती से आगाह हो गए। जिस आदम का हाल इस खुद साख्ता तौरीयत में बयान किया गया है, वो फ़िल हकीकत आदम वाकई ना था, बल्कि वो तो कोई ऐसा नादान शख्स था जो इल्म व दानिश से कद दूर था कि उसे अपने ननगा होने का भी एहसास ना था। लेकिन जिस आदम का तारुफ कुरान कराता है, वो न सिर्फ ये कि अपनी हालत से बाखबर था बल्कि इसरार आफरीनिश इल्म अस्मा से भी आगाह था। से जौफ़ी और हकीकत खुदा की करामत व एहतराम का लिबास था, महरूम होकर बरहना हो गए। इस जुमला से अच्छी तरह जाहिर होता है कि आदम ववाया मुखालफत करने से पहले बरहना न थे बल्कि कपड़े पहने हुए थे, अगरचा कुरान में उन कपड़ों की कोई तफसील बयान नहीं की गई। लेकिन जो कुछ भी था वो आदम व हव्वा के वक़ार के मुताबिक और उनके एहतराम के लिए था, जो उनकी नाफरानी के बाइस उनसे वापस ले लिया गया। लेकिन खुद साख्ता तौरेत में इस तरह से है, आदम व हव्वा इस मौके पर बिल्कुल बरहना थे, लेकिन इस बरहनगी की ज़िश्त को नहीं समझते थे। लेकिन जिस वक्त उन्होंने इस दरख्त से खाया जो दर हकीकत इल्म व दानिश का दरख्त था, तो उनकी अक्ल की आंखें खुल गईं और अब वो अपने को बरहना महसूस करने लगे और इस हालत की ज़िश्त से आगाह हो गए। वो फ़िल हकीकत आदम वाकई ना था, बल्कि वो तो कोई ऐसा नादान शख्स था जो इल्म व दानिश से इस कदर दूर था कि उसे अपने नंगा होने का भी एहसास न था। लेकिन जिस आदम तारुफ कुरान कराता है, वो न सिर्फ ये कि अपनी हालत से बाखबर था बल्कि असरार आफरीनिश इल्म अस्मा से भी आगाह था और इसका शुमार मौल्लम मलकूत में होता था। अगर शैतान उस पर असरअंदाज भी हुआ तो ये उसकी नादानी की वजह से ना था, बल्कि इसने उनकी पाकी और सफाई नियत से सो इस्तिफादा किया। इस बात की तायीद कलाम इलाही के इस कौल से भी होती है, ए औलाद आदम, कहीं शैतान तुम्हें इस तरह फरेब ना दे जिस तरह तुम्हारे वालिदैन आदम व हव्वा को धोखा देकर बहिश्त से बाहर निकाल दिया और उनका लिबास उनसे जुदा कर दिया। अगरचे बाज़ मुफस्सरीन इस्लाम ने ये लिखा है कि आगाज़ में हज़रत आदम बरहना थे, तो वाक़या ये एक वाज़े इश्तिबाह है जो तौरेत की तहर्रीर की वजह से पैदा हुआ है। बहरहाल इसके बाद कुरान कहता है, जिस वक्त आदम व हव्वा ने ये देखा तो फ़ौरन बहिश्त के दरख्तों के पत्तों से अपनी शर्मगा छुपाने लगे। इस मौके पर खुदा की तरफ से ये निदा आई, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला चार दुश्मन है? तुमने किस लिए मेरे हुक्म को भला दिया और उस पस्त गिरदाम में घर गए? 4:1 सूरा अराफ आयत 22। 2 सूरा अराफ आयत 22। 3 सूरा अराफ आयत 27।
4 سورہ اعراف آیت 22۔ بہت بہت شکریہ ہماری پوری ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، جزاک اللہ۔